नमस्कार बच्चों, चलिए हम लेकर आ गए हैं ओबीजी का थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हमारा है। आज का हमारा यूनिट 3 का ये क्वेश्चन है। आज हम डिस्कस करेंगे साइन एंड सिम्टम्स डायग्नोसिस ऑफ नॉर्मल प्रेगनेंसी। साइन हम देखेंगे, सिम्टम भी देखेंगे और डायग्नोसिस कैसे किया जाता है नॉर्मल प्रेगनेंसी का, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जो बच्चे अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें और उन बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाएं जो अभी नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। ताकि देखिए, आप अगर थ्योरी स्ट्रॉन्ग करके रखोगे तो आपका जो एमसीक्यू क्वेश्चन है आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हो। तो अभी तो हमारा ये गायनिक का सेशन चल रहा है। आने वाले मतलब जो भी ये सेशन हमारा कंप्लीट होता है, हमारा गायनिक का सब्जेक्ट अगर जैसे ही कंप्लीट होता है हम कम्युनिटी स्टार्ट करने वाले हैं। तो जिन बच्चों को कम्युनिटी में अगर प्रॉब्लम होगी तो वो बच्चे भी कम्युनिटी पढ़ना आप स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर्स। साइन एंड सिम्टम, द डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी स्टडीज मेड अकॉर्डिंग टू चेंजेस अकॉर्डिंग ड्यूरिंग 3 ट्राइमेस्टर। 3 ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, प्रेगनेंसी के साइन एंड सिम्टम के बारे में हम उसको देखते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है जो कितने वीक का होता है, ध्यान रखिएगा। तो कितने वीक का होता है, ये 12 वीक का होता है, ठीक है। 12 वीक की जो प्रेगनेंसी होती है वो क्या होती है, आपकी फर्स्ट ट्राइमेस्टर होती है। फर्स्ट 12 वीक मतलब एटलीस्ट 3 मंथ, स्टार्टिंग के 3 मंथ जो होते हैं वो क्या होता है आपका, टोटल 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है। 3 मंथ की जो प्रेगनेंसी होती है वो होता है आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जिसमें 12 वीक की प्रेगनेंसी होती है। समझ में आया। इसके बाद हम सब्जेक्टिव सिम्टम देखेंगे। जो पेशेंट के सब्जेक्टिव सिम्टम जो देखने को मिलते हैं, एमिनोरिया, जिसमें से हम देख एमिनोरिया मतलब क्या होता है, इट मीन्स द मिसिंग ऑफ द मेंसेस। सम वुमेन्स नोटिस स्मॉल ब्लड डिस्चार्ज एट द टाइम ऑफ फर्स्ट मिस पीरियड इन नोन एज द प्लेसेंटल इम्प्लांटेशन साइन। एमिनोरिया मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंसेस। किसी भी फीमेल्स का जो मेंसेस मिसिंग रहता है, एब्सेंस होता है, ठीक है। जब ये साइन देखने को मिलता है मतलब क्या है और कैसा डिस्चार्ज होगा, नोटिस स्मॉल ब्लड डिस्चार्ज एट द टाइम ऑफ फर्स्ट मिस। अगर फर्स्ट पीरियड अगर उसका मिस होता है तो स्मॉल ब्लड डिस्चार्ज भी हो सकता है, या तो फिर प्लेसेंटल साइन इम्प्लांटेशन का साइन दिखेगा, उसको हम बोलते हैं एमिनोरिया, ठीक है। ये पहला साइन देखने को मिलेगा। सब्जेक्टिव मतलब होता है जो पेशेंट बताता है, ऑब्जेक्टिव मतलब हम जो डॉक्टर ऑब्जर्व करती है, या मतलब अगर कोई भी हेल्थ टीम अगर ऑब्जर्व करती है वो होता है ऑब्जेक्टिव सिम्टम। तो सब्जेक्टिव सिम्टम पेशेंट क्या क्या बता रही है सारे रीजन बताएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डिटेक्ट करने वाले सिम्टम्स। सिम्टम यानी क्या होता है, लक्षण होता है। फिर मॉर्निंग सिकनेस, नोजिया फील होगा, मतलब वॉमिटिंग जैसा उसको फील होगा, विदाउट वॉमिटिंग होगा नहीं लेकिन उसको फील होगा नोजिया। यूजुअली सीन 50% वुमेन्स में देखने को सेकंड मंथ में ये यूजुअली देखने को मिलता है मॉर्निंग सिकनेस वाला प्रॉब्लम। फिर फ्रिक्वेशन ऑफ मिक्चुरेशन, मदर फील द अर्ज टू पास यूरिन अगेन टू अगेन, मतलब बार बार उसको यूरिन पास करने का फील होता है। इट अकर मेनली बिकॉज द एंटीवर्टेड पोजिशन ऑफ द यूट्रस इन विच द ग्रेविडा यूट्रस पुट प्रेशर ऑन द फंडस ऑफ द ब्लैडर। समझ में आया। क्योंकि देखिए जैसे यूट्रस की साइज आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, धीरे धीरे जैसे फीटस ग्रो करता है उससे क्या होता है, यूट्रस में प्रेशर पड़ता है। यूट्रस में प्रेशर पड़ने की वजह से स्पेशली जो यूट्रस की पोजीशन कैसी होती है, एंटीवर्टेड होती है। तो यूट्रस क्या करता है, प्रेशर डालता है फंडस ऑफ ब्लैडर में, तो यूरिन मैच्योरेशन मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन का मदर को फील होता है। ये सिम्टम देखने को मिलता है आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट रहेगा, फीलिंग ऑफ द प्रिकलिंग सेंसेशन होगा ब्रेस्ट में। फीट मदर ड्यूरिंग 6 to 8 वीक, 6 to 8 वीक में क्या होगा, मदर्स को ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट फील होगा। फटीक मदर फील करती है, थकान महसूस करती है अर्ली प्रेगनेंसी में। इसके बाद हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, ये हमारा हो गया पहला हमने देखा सब्जेक्टिव साइन, जो कि मदर बताती है या कोई भी प्रेग्नेंट लेडी अपने सिम्टम के बारे में बताती है कि क्या क्या उसको देखने को मिलता है, क्या चेंजेस उसकी बॉडी में होता है, ये देखने को मिलता है। अब हम ऑब्जेक्टिव साइन मतलब होते हैं, हम क्या देखते हैं, तो ब्रेस्ट चेंजेस, ब्रेस्ट शो साइंस सच एज द enlargement of the breast which vascular engorgement. This result visualization of delicate veins under the skin, the areola become pigmented with the appearance of montgomery tubercle, जिसको हम बोलते हैं। निपल के चारों ओर क्या होता है, ब्लैक कलर का क्या होता है आपका सीवेसस जो ग्लैंड्स होती है उसमें चारों ओर मोंटोगोमेंट्री ट्यूबरकल बोला गया है। एरियोला के चारों ओर क्या होता है, स्किन जो होती है वो क्या होती है, ब्लैक हो जाती है। पेल येलो सिक्रेशन होता है जिसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं। एटलीस्ट एक्सप्रेस फ्रॉम द निपल इन द 3 मंथ। थर्ड मंथ में क्या होता है, आप अगर ब्रेस्ट को एक्सप्रेस करोगे तो उससे क्या होता है, एक्सप्रेस करने में येलो कलर का क्या होता है, सिक्रेशन होता है, उसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं। इसके बाद पर एब्डोमेन फंडस ऑफ यूट्रस नॉट फेल्ट अर्ली प्रेगनेंसी till 12 week it remain pelvic organs 12 week a soft uterine fundus can feel superior border of the symphysis pubis। मतलब इसके पहले कोई भी अर्लियर प्रेगनेंसी में कोई भी एब्डोमेन में ऐसा फील नहीं होता, लेकिन जैसे ही 12 वीक की प्रेगनेंसी होती है उसके बाद जैसे क्या होता है, पेल्विक ऑर्गन धीरे धीरे क्या होते हैं, बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। पेल्विक जो ऑर्गन्स होते हैं, क्योंकि उसमें फीटस जैसे जैसे ग्रो करता है तो क्या होता है, पेल्विक ऑर्गन में प्रेशर बढ़ता है और वो फंडस का आकार भी क्या होता है, एब्डोमेन का आकार भी क्या होता है, महसूस होता है धीरे धीरे चेंज होना। तो यूट्राइन फंडस से लेकर सुपीरियर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस
प्यूबिस। समझ में आया? तो ये चेंजेस देखने को मिलेगा, हम जब उसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पेल्विक चेंजेस हम देखेंगे। पेल्विक चेंजेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, इसको ध्यान रखना है आपको, जिसमें से पहला होता है जैकमर साइन अथवा चैडविक साइन जिसको हम बोलते हैं। जैकमर साइन और चैडविक साइन क्या होता है? इट इज द डस्की यू ऑफ वेस्टिबल्स एंड एंटीरियर वेजाइनल अक्रिंग ड्यू टू द लोकल वेस्कुलर कंजेशन अबाउट 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। जैकमर साइन या चैडविक साइन किसको हम बोलते हैं? इसमें पेल्विस की साइज क्या होती है आपकी, पेल्विस में क्या चेंजेस देखने को मिलता है, वो चेंजेस अगर वो साइन देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं पेल्विक चेंजेस। तो ये साइन दिखता है ब्लूइश कलर का वेजाइना का अगर कलर दिखता है मतलब क्या है आपका, कैसा है, 8 वीक की प्रेगनेंसी क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है। सर्वाइकल साइन मतलब होता है गुडल साइन, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विस, ये कब देखने को मिलता है? तो एटलीस्ट 6 वीक में। मोस्ट ऑफ द सभी आपने देखा होगा जितने भी साइन देखने को मिलते हैं 6 और 8 में। जैकमर आपका साइन दिखता है, चैडविक जो साइन होता है 8 वीक में, और हेगार साइन जो होता है आपका केवल 6 to 10 वीक में देखने को मिलता है। सर्वाइकल गुडल साइन आपने देखा 6 वीक में देखने को मिलता है। वेजाइनल साइन भी आपका सॉफ्टनिंग ऑफ द वेजाइना ड्यूरिंग 6 वीक और नॉन इरिटेटिंग होता है। म्यूकोइड डिस्चार्ज प्रेजेंट होता है अराउंड 8 वीक। इंक्रीज पल्सेशन इज द फील, मतलब 8 वीक की जो प्रेगनेंसी होती है इसमें तो पल्सेशन मोस्ट ऑफ द फील होता है इस टाइम पर। ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं? लेटरल फोनिक्स वॉल, मतलब इसमें आप पल्सेशन भी फील कर सकते हो, उसको हम ओसिएंडर साइन भी बोलते हैं। जैकमर साइन और चैडविक साइन मतलब ब्लूइश कलर हो जाएगा वेजाइना का। वेजाइनल साइन क्या होता है? इसमें 6 वीक में आप फील कर सकते हो वेजाइना का जो सॉफ्टनिंग ऑफ वेजाइना होता है उस टाइम पर ऐसा साइन देखने को मिलता है, तो वो 6 वीक में देखने को मिलता है। गुडल साइन होता है सर्वाइकल साइन ही बोला गया, मतलब सर्विक्स का जो बोला चाहिए कि कैसा फील होता है, तो सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विस देखने को मिलता है 6 वीक में। यूट्राइन साइन मतलब होता है एडवांसमेंट ऑफ प्रेगनेंसी, यूट्रस आल्सो कीप ऑन द इंक्रीजमेंट ऑफ द साइज, यूट्रस सॉफ्ट दिखेगा आपका 6 वीक में और साइज क्रिकेट बॉल जैसा। यूट्रस का कैसा हो जाएगा साइज 8 वीक में? क्रिकेट बॉल। यूट्राइन साइन देखने को मिलता है क्रिकेट बॉल, जैसे कि आप मैच में जो बॉल होती है उस तरह का साइन देखने को आपको मिलेगा वहाँ पे। ठीक है। फीटल हेड बाई द 12 वीक, और फीटल का जो हेड होता है कैसे होगा? 12 वीक का प्रेगनेंसी का उस टाइम पे आपको दिखेगा। द शेप आल्सो बिकम द ग्लोबुलर। हेगार साइन में आपने देखा है, हेगार साइन जो होता है 6 to 10 वीक में, अकॉर्डिंग टू दिस साइन विच व्हेन द यूट्रस palpated bimanually two vaginal fingers can also almost meet the abdominal finger. Upper part of the uterus enlarged by growing ovum and the lower part is the soft and empty. तो आपको देखना है इसमें हेगार साइन में क्या होता है, 6 to 10 वीक की प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है। आप इसको फिंगर के माध्यम से, 2 वेजाइनल फिंगर के माध्यम से क्या कर सकते हो आप, इलाजमेंट ऑफ यूट्रस, अपर पार्ट जो यूट्रस का होता है वो इलाज हो जाता है और ओवम धीरे धीरे क्या करता है, ग्रो करता है, जिससे लोअर पार्ट जो होता है वेजाइना का वो कैसा हो जाता है आपका, सॉफ्ट एंड एम्प्टी हो जाता है। समझ में आया? वो क्या होता है आपका हेगर साइन। तो यूट्रस का साइन आपने देखा होगा कि जो यूट्रस की साइज है वो कैसी हो जाएगी, क्रिकेट के बॉल जैसी हो जाएगी 8 वीक की प्रेगनेंसी में। वेजाइनल होता है आपका 6 वीक में, और सर्वाइकल आपने देखा हो, सर्वाइकल भी आपका 6 वीक में होता है, लेकिन आपका जो चैडविक साइन और जैकमर साइन होता है वो 8 वीक की प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है। अब इसके बाद हम सेकंड ट्राइमेस्टर में देखेंगे। ध्यान रखिएगा सेकंड ट्राइमेस्टर का जो टाइम पीरियड होता है, अभी आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सारे साइन पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे सेकंड ट्राइमेस्टर में। सेकंड ट्राइमेस्टर में वही सब्जेक्टिव सिम्टम आपको देखने को मिलेगा, एमनोरिया, यूट्रस का इलाजमेंट और क्विकनिंग। ध्यान रखिएगा क्विकनिंग एक मोस्ट सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या फील होता है, क्योंकि 16-12 वीक से आगे जैसे ही प्रेगनेंसी जाती है मदर्स की, तो क्या होता है, क्विकनिंग फील होता है। इट इज़ द फीलिंग ऑफ लाइफ द मदर फील द एक्टिव फीटल मूवमेंट्स। फीटल्स का जो मूवमेंट होता है क्या होता है, एक्टिव मूवमेंट होता है 16 to 20, मतलब मल्टी ग्रेविडा जो होती है आपकी। तो क्विकनिंग क्या होता है, 16 वीक की जो प्रेगनेंसी होती है। मल्टी ग्रेविडा मतलब प्रीमी ग्रेविडा मतलब होता है फर्स्ट टाइम पे कोई अगर मदर्स प्रेगनेंसी कंसीव करती है वो प्रीमी ग्रेविडा। मल्टी ग्रेविडा मतलब होता है एक से, मतलब पहली बार नहीं, सेकंड टाइम का उसकी प्रेगनेंसी होती है, उसके उस टाइम पर अगर क्विकनिंग का प्रोसेस जो होता है उसको मदर को फील होता है, तो 16 वीक की प्रेगनेंसी में भी क्या होता है, मदर को क्या होता है, फील होता है। तो बच्चा जब मूव करता है यूट्रस के अंदर, बच्चा अगर मूव करता है तो मदर को जो फील होता है, एक्टिव फीटल मूवमेंट जो देखने को मिलता है, तो वो मल्टी ग्रेविडा में 16 वीक में एक प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है। और प्रीमी ग्रेविडा मतलब फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी जिसको कंसीव होती है जिस मदर को, उसको का फील होता है 18 वीक की प्रेगनेंसी में फील होता है। समझ में आया? देन इसके बाद ऑब्जेक्टिव साइन हमको क्या देखने को मिलता है, कोलाज्मा। ऑब्जेक्टिव साइन कोलाज्मा क्या होता है, 24 वीक आपके प्रेगनेंसी में क्या होता है, फेस में क्या प्रेजेंट होता है, ब्लैकिश स्पॉट बनते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कोलाज्मा। ब्रेस्ट चेंजेस 20 वीक की प्रेगनेंसी में, पिगमेंटेड अपीयर अराउंड प्राइमरी एरियोला इन द ब्रेस्ट विच इज कॉल्ड द सेकेंडरी एरियोला। ब्रेस्ट मोर इनलार्ज मोंटोगोमेरी टोबर्कल एंड सीक्रेटेड द कोलोस्ट्रम बिकम थिक एंड येलो इस कलर का। एब्डोमिनल फाइंडिंग देखेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे 20 वीक की प्रेगनेंसी में, पिगमेंटेशन मिडल एब्डोमेन,
सिम्फाइसिस प्यूबिस जिफिस्टर्नम कॉटलेस कॉल्ड लीनिया नाइग्रा, जिसको हम बोलते हैं, आपको मैंने बताया था कि अम्ब्लाइकस से लेकर सिम्फाइसिस प्यूबिस तक क्या होती है, एक लाइनिंग बन जाती है जिसमें हेयर्स की ग्रोथ आपने देखा होगा, ब्लैकिश लाइनिंग जो देखने को मिलती है उसको हम लीनिया नाइग्रा बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या देखने को मिलता है, वेरिंग डिग्री ऑफ स्टीरिया ग्रेविडेरम विजिबल ऑन द लोअर एब्डोमेन, पाल्पेशन करने पर क्या होता है आपने देखा होगा। इसके बाद वेरिंग डिग्री हमने देखा होगा लोअर एब्डोमेन में पाल्पेशन करने से क्या क्या देखने को मिलता है। तो पाल्पेट करने के बाद हम देखते हैं फंडल हाइट, देखते हैं फंडल हाइट इज आल्सो इंक्रीज द फील मिडलाइन सॉफ्ट इलास्टिक लैम्प। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन हम देखते हैं, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है ध्यान रखिएगा, ये सब किसमें देखने को मिलता है, पाल्पेशन में। ठीक है, जैसे ही यूट्रस इनलार्ज होता है तो क्या क्या देखने को मिलता है। तो ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है इरेगुलर इनफ्रीक्वेंट स्पास्मोटिक एंड पेनलेस कॉन्ट्रैक्शन आल्सो फील, मतलब इरेगुलरली कोई अगर कॉन्ट्रैक्शन आपको सर्विक्स में फील होता है, एक नॉर्मल प्रोसेस होता है प्रेगनेंसी के टाइम पर, वुमेन कैन नॉट फील द कॉन्ट्रैक्शन इन दिस टाइम। इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, इरेगुलर नहीं होगा, इरेगुलर होगा, स्पास्मोटिक होगा ये, और पेनलेस कॉन्ट्रैक्शन, पेन नहीं होता है, कोई भी पेन फील नहीं होगा मदर्स को। उस समय का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे उसको हम बोलते हैं, यह एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन होता है, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है। वुमेन कैन नॉट फील द कॉन्ट्रैक्शन इन दिस टाइम बट दीज कैन बी फील बाई प्लेसिंग पॉल्म ऑन द यूट्रस, लेकिन वो क्या करती है, फील कर सकती है प्लेस कहाँ पे, पाम इन द यूट्रस। यूट्रस में जैसे ही अगर हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, ये देखो मदर्स नहीं फील कर सकती, लेकिन जब अगर कोई फिजिशियन या कोई हेल्थ टीम क्या करते हैं, उसको पाम का मतलब अगर पाल्पेट करते हो तो आप उसको फील कर सकते हो। ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्शन को। इसके बाद एक्टिव फीटल मूवमेंट्स, प्लेसिंग पाम साइड ऑफ द यूट्रस, आप फील करते हो पाम के थ्रू यूट्रस के साइड में। ठीक है, पाल्पेट करके। फिर पाल्पेशन ऑफ द फीटल पार्ट, 20 वीक की प्रेगनेंसी में आप पाल्पेट करके फीटल के पार्ट को भी क्या करते हो, फील कर सकते हो। एक्सटर्नल बेलॉटमेंट, एक्सटर्नल बेलॉटमेंट मतलब क्या होता है, 20 वीक की प्रेगनेंसी में फीटल क्या होता है, smaller than the volume of amniotic fluid. External ballotment can be elicited by keeping the mother in the dorsal position with one hand, tapping of uterus done from one side while the other, मतलब external ballotment मतलब होता है फ्लोटिंग, फ्लोटिंग बोलते हैं, जैसे तैरना। बच्चे का आपने देखा होगा कि एमनियोटिक फ्लूइड में क्या होता है, बच्चा इधर उधर मूव करता रहता है। ठीक है, जैसे क्विक करता है। तो आप अगर जैसे ही पाल्पेट करते हो तो जिस साइड पे आप पाल्पेट करोगे उस साइड से हटके बच्चा क्या होता है, दूसरी साइड पे टर्न आउट हो जाता है। ठीक है, जैसे आप टैप करोगे तो वन साइड, दूसरे साइड में क्या हो जाएगा, वो टर्न आउट हो जाएगा। ठीक है, टैपिंग करेंगे तो वो अदर साइड में क्या हो जाएगा, बच्चा टर्न आउट हो जाएगा। ठीक है, आउट स्टेज ऑन द अदर साइड फील द इम्पल्स। ठीक है, इसके बाद अस्कल्टेशन हमको सुनाई कैसे देगा, तो 20 वीक की जो प्रेगनेंसी होती है, फीटल हार्ट साउंड हेल्प ऑफ द स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप के थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप पल्स फील कर सकते हो। हार्ट लाइक थिकनिंग, वॉच अंडर ए पिल्लो एज द पोजिशन ऑफ द फीटस चेंज, FHS आल्सो चेंज, नॉर्मली द साउंड 140 to 60, मतलब नॉर्मल जो फीटल हार्ट साउंड होता है कितना होता है, नॉर्मल 140 to 160 पर मिनट आपको सुनने को मिलेगा। इसके बाद पर वेजाइनम देयर इज द ब्लूइश डिस्कलेशन ऑफ द वॉल्वा या वेजाइना, वेजाइना का जो कलर होता है कैसा हो जाता है, ब्लूइश कलर का हो जाता है। सर्विक्स मोस्ट ऑफ द सॉफ्ट हो जाती है। समझ में आया, ये किस में होता है आपका, सेकंड ट्राइमेस्टर में। इंटरनल बेलॉटमेंट अराउंड द, अभी तो आपने एक्सटर्नल बेलॉटमेंट देखा, इंटरनल बेलॉटमेंट क्या होता है कि अराउंड 16 to 28 वीक्स प्रेगनेंसी जो होती है उसमें क्या होता है, बच्चा before 16 week to lodge at 28 week the elicited sign, woman kept in the dorsal position, two finger are placed anterior vaginal from the front of the cervix and other hand place the uterus fundus, uterine fundus, when the head breech gently pushed the anterior vaginal form cervix and other hand is the place firmly on the uterine fundus, when the head breech is gently pushed with the internal finger the fetus displays upward but quickly rebound to his the original position। तो इंटरनल डेवलपमेंट कब स्टार्ट होता है आपका, तो 16 to 28 वीक की जो प्रेगनेंसी होती है इसमें इंटरनल डेवलपमेंट देखने को मिलता है। आप 2 फिंगर्स प्लेस करते हो एंटीरियर वेजाइनल फॉर्निक्स में इन फ्रंट ऑफ सर्विक्स के। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि यूट्राइन फंडस में क्या होता है, अगर बच्चा मान लीजिए ब्रीच प्रेजेंटेशन पे होता है, ठीक है, उसका हेड अगर कैसा होगा, ब्रीच प्रेजेंटेशन में होगा। आपने देखा होगा ब्रीच प्रेजेंटेशन मतलब सिफेलिक जो कंडीशन होगी वो आपका सर्विक्स साइड में ना होकर कहाँ रहेगा, एब्डोमेन में रहेगा, ऊपर आपका अम्ब्लाइकस एरिया पे रहेगा, तो वो क्या कहलाता है आपका ब्रीच प्रेजेंटेशन, आड़ा होना। ठीक है, बच्चे का आड़ा होना क्या कहलाएगा, ब्रीच। तो फीटस डिस्प्लेस रहेगा, अपवर्ड रहेगा वो, ठीक है, ऊपर से नीचे के, ठीक है, डाउनवर्ड नहीं रहेगा, अपवर्ड बट क्विकली रिबॉन्ड, मतलब अगर जैसे ही अगर बच्चे का अगर वहाँ पे जो पोजीशन होगी इंटरनली डेवलपमेंट कैसा होगा, जैसे 2 फिंगर से आप अगर चेक करते हो तो उससे क्या होता है, बच्चा
रीबॉन्ड हो जाता है, ठीक है, जल्दी से ही वो क्या होता है, ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है। इसके बाद क्लिनिकली इन्वेस्टिगेशन अल्ट्रासाउंड के थ्रू क्या होता है, जेस्टेशनल एज एंड डिटरमाइन द बाईपेराइटल डायमीटर एंड फीमर लेंथ, ठीक है, बच्चे का लेंथ देखा जाता है अल्ट्रासोनोग्राफी